टू फैमिली वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैं शायद बहुत दिन बाद इनके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ। जो मुझे पहले से फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि मैंने कुछ महीनों पहले एक ब्राउन गर्ल करके एक लड़की है उसके ऊपर रिएक्शन दिया था। उनके बारे में उस समय बहुत कम लोग ही जानते थे, पर बहुत चर्चा में वो आई थी और ख़ास करके रिएक्शन वीडियो की वजह से उनको बहुत हेल्प भी हुई थी। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी लड़की की जो है तो इंडिया की, पर वो रहती नाइजीरिया में है। अब कैसे कैसे नहीं, जिन्होंने उनको फॉलो किया होगा या उनकी वीडियोस देखते होंगे तो वो लोग ज़रूर जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और जो नहीं जानते हो मैं उनके लिए बता दूँ कि एक लड़की है, ब्राउन गर्ल करके है, पर उनका नाम है जेसिका। जेसिका नाम है, वो है कोलकाता की, पर वो दिल्ली में रहती थी और उन्होंने एक नाइजीरियन लड़के से शादी की थी और शादी के बाद भी वो लोग रहते थे दिल्ली में। और दिल्ली में रहते थे कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ महीनों पहले, हो सका तो मैं कम्युनिटी में अपने उस ब्लॉग का क्या बोलते हैं लिंक दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो उसने जेसिका ने शादी की थी वो लड़का था नाइजीरियन। वो लोग वैसे बहुत सारी चीज़ें, जब वो उनकी वीडियो शुरू में आना स्टार्ट हुई थी बहुत पॉजिटिव वाइब आती थी, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते थे उसको। पर अभी कुछ दिन से थोड़ा सा लोगों का नज़रिया बदल गया है। बोलते हैं ना, जिसे हम डेली देखने लगते हैं फिर हम उसको समझने लगते हैं, फिर उनकी चीज़ें हम नोटिस करने लगते हैं। पर अभी चीज़ें कुछ उल्टी चल रही। मैंने बहुत दिन बाद उनके आज 4-5 ब्लॉग देखे और 4-5 ब्लॉग मतलब बहुत कुछ चेंज मुझे लगा, जिसके ऊपर मैं बात करूँगी। तो मैं पहले वो बता रही हूँ, जब उन्होंने शादी की ना एक नाइजीरियन लड़के से, तो वो लोग दिल्ली में ही रहते थे। उन्होंने जैसे कि बताया, कभी एक बार उन्होंने बताया था कि फेसबुक पे मिले थे, फिर एक बार बताया कि कहीं ऐसे ही पार्टी में मिले थे। तो मतलब थी उनकी लव मैरिज। लव मैरिज करने के बाद वो दिल्ली में रहते थे। उन्होंने जैसे बताया उनका एक स्टोर था उनके हस्बैंड का, और उनका बेटा भी यहीं पर हुआ था। फिर यहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे कर कर नाइजीरिया में जो उनके हस्बैंड है उनके हस्बैंड के भाई बहन रहते हैं, वहाँ पर वो पैसे भेजते थे कि कहीं पर अच्छी सी जगह देखकर घर बनवा देना। नाइजीरिया में रहते वो लोग दिल्ली में थे, जैसे कि उन्होंने बताया दिल्ली के द्वारिका में वो कहीं पर रहती थी। तो वो लोग पिछले मतलब अभी साल की शुरुआत में शायद उनके ब्लॉग आना स्टार्ट हुए थे, वीडियोस आना स्टार्ट हुए थे। उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो लोग नाइजीरिया गए कि चलो अब वो वहाँ पर देख कर आते हैं कि घर कहाँ पे बना है, हाँ घूम घाम के आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। पर जब वो वहाँ पर गए तो जाने के बाद उन लोगों ने कुछ पासपोर्ट से रिलेटेड बातें बताई कि वो नहीं मिल रहे थे जहाँ पर जमा थे, फिर कुछ प्रॉब्लम आई तो रहने लगे। फिर ऐसे ही गए वो लोग, कुछ दिन के लिए थे, पर वो आज भी वहीं पर है और वो हैप्पी है। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती उनको रखा गया है, उनके ब्लॉग देखकर लगता है वो हैप्पी है। पर वहाँ के उन्होंने कुछ रूल्स बताए थे। ये गाड़ी निकल जाए। शुरू के वीडियो जब हम लोगों ने देखे तो वो सिर्फ वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, ये सब चीज़ें बताती थी। और रहन सहन में जब उन्होंने बताया कि नाइजीरिया में बहुत नॉर्मल है 2-3-4 शादियाँ करना भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। मतलब एक 60-70 साल का आदमी जो है वो 16-17 साल की लड़की से शादी कर लेता है, और खुशी खुशी वो लड़कियां कर भी लेती हैं, क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहती है कि उनका खर्चा उठाए, उनको रखे, फिर भले ही आदमी 70 साल का हो या 60 साल का हो या 50 साल का हो। और ये नॉर्मल है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि उनके जो फादर इन लॉ है उन्होंने भी 3-4 शादी की हुई है। और फिर शुरू के ब्लॉग में, वीडियोस में वो अपने हस्बैंड को नहीं दिखाती थी। वैसे तो वो अभी भी नहीं दिखाती है, पर अभी मैंने देखा एक शॉर्ट्स वीडियो में उन्होंने अपने हस्बैंड को दिखाया है, और एक जगह वो गाड़ी से जा रही वहाँ भी थोड़ा सा दिखाया है शॉर्ट्स में, जहाँ वो लंगड़ी वाला खेलते ना बॉक्स बनाकर, वैसा एक वीडियो है। तो ये सब चीज़ें जब देखी तो मुझे लग रहा था, मुझे नहीं बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि वहाँ पर तो नॉर्मल है कि 3-4 शादियाँ नॉर्मल होती हैं, तो इनके हस्बैंड पहले नहीं दिखते थे, ज़्यादा नहीं दिखते थे, ये सिर्फ यही दिखती थी वीडियो में। तो लोग इनको कमेंट करते थे कहीं तुम्हारे हस्बैंड ने भी तो और शादियाँ नहीं करके रखी है नाइजीरिया में। फिर इनके घर में एक औरत आई है जिसके बच्चे भी हैं, वो इनके घर में ही रहती है और ये बोलती है वो उनके रिश्तेदार नहीं है। मतलब एक तो इनके रिश्ते समझ में नहीं आते हैं,
को वाइफ, को हस्बैंड, या क्या पता कैसे कैसे रिश्ते हैं। को वाइफ मतलब हम लोगों को सोचकर यही लगता है कि दूसरी वाइफ, मतलब एक आदमी की दूसरी वाइफ, पर वो बोलती है ऐसा नहीं है। को वाइफ के ये अलग अलग मीनिंग बताती है। तो जो इनके घर पे जो औरत आई है उसको ये को वाइफ बोलती थी। तो लोगों ने बोला क्या ये आपके पति की दूसरी पत्नी तो नहीं है, तो इन्होंने इनकार किया कि नहीं। अब पूरा मैं अभी क्या सिचुएशन चल रही मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। जब ये शुरू शुरू में आई थी ना, तो लोग शॉक्ड होते थे, इनसे सिंपैथी दिखाते थे, इनको प्यार लुटाते थे कि वो तुम कैसे एडजस्ट कर रही हो, क्या कर रही हो, कैसे रह रही हो। वहाँ के खाने के बारे में ये बताती हैं, फूफू और कुछ सूप और भी बहुत कुछ बताती है। तो वो सब चीज़ खाकर तुम कैसे एडजस्ट कर रही हो। अब सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि ये अब प्रेग्नेंट है। ये गई थी कुछ दिन के लिए, पर रहते रहते वो वहाँ पर प्रेग्नेंट भी हुई। और तो और अब वो वहाँ पर बच्चा डिलीवर जो होना है वो वहीं पर होगा। और जो उनके वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ। ये लोग जिस जगह पर रहते हैं, मतलब घर जो बनाया है इनका, पैसे यही लोग भेजते थे। घर ऐसी जगह पे बनाया है कि बहुत आउट एरिया है, मतलब इतना आउट एरिया है, दूर दूर तक घर नहीं दिखते हैं, बिल्कुल खाली सुनसान जगह दिखती है। मतलब जो किराना का सामान भी होता है ना, बिस्किट से लेके छोटी छोटी चीज़ें भी, वो भी मुश्किल से एक छोटी सी शॉप है इनके घर के थोड़े दूर जाकर, वहाँ पर जाकर लेना पड़ता है। मतलब हॉस्पिटल, मॉल, कपड़े, दवाइयाँ, ये सब चीज़ों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और बहुत दूर मतलब ऐसा, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे अपने यहाँ रोड है, जल्दी से यदि गाड़ियाँ चल जाए और पहुँच जाए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ तक कि इनके घर के पास गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं। बारिश हो रही होती है अभी उनके यहाँ, बहुत बारिश होने की वजह से इनकी खुद की भी गाड़ी है, पर वो भी इनके घर तक नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, बारिश हो जाती है। तो खुद के घर से गाड़ी तक पहुंचने में भी इन लोगों को ऑटो बुलवानी पड़ती है, जो वो 3 व्हीलर वाला ऑटो होता है वो बुलाना पड़ता है, तब वो उससे जा पाते हैं कहीं। तो लोग इनको लेकर, कई लोग कंसर्न भी दिखा रहे हैं, चिंता भी दिखा रहे हैं कि यदि तुम्हें एकदम से, एक तो तुम प्रेग्नेंट हो और डिलीवरी का अभी टाइम चल रहा है, उन्होंने बताया था सितंबर के फर्स्ट वीक में शायद डिलीवरी हो जाएगी इनकी, पर अभी तक ऐसे कोई ब्लॉग या वीडियो नहीं आया। अभी लगभग 3 दिन से उनका वीडियो भी नहीं आया है। तो हो सकता है हो गया हो, क्योंकि फर्स्ट वीक तो निकल चुका है। आज हो गई है 24 तारीख, नहीं सॉरी 24 नहीं, आज 27 तारीख है, 27 सितंबर है। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में बता रही थी, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो गया हो। तो ऐसे बताया जा रहा था। तो लोग बहुत ज़्यादा चिंता दिखा रहे थे उनको कि तुम कैसी जगह रहती हो, तुम्हें कम से कम डिलीवरी के लिए तो इंडिया आ जाना चाहिए, इंडिया में अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, कम से कम उतने गांव जैसा, वो तो गांव भी नहीं उसको बोल सकते यार, अपने यहाँ तो गांव में भी मतलब बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें दिखा रहे थे। और कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो इनडायरेक्टली या हिंदी में अपने ससुराल वालों की, मतलब उसकी सास है और जेठ है और शायद ननद है, बहुत सारे लोग दिखते हैं, और इनके हस्बैंड 4-5 भाई हैं शायद, वो सब भी हैं। तो जिसमें से एक जेठ को ये बहुत ज़्यादा दिखाती है अपने वीडियोस में। तो सबकी, खास करके अपनी सास की, और जो वो एक को वाइफ है, मतलब जो इनके घर रहने के लिए आई है, इनके घर का पूरा काम करती है, ज़्यादातर काम करते हुए वही दिखाई देती है, उनके बारे में बुराई करते हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा फटकार लगाई इनको। क्योंकि शुरू में ये सबको बहुत स्वीट लगती थी, और इनके बात करने का तरीका भी इतना स्वीट है ना, बहुत प्यार से, बहुत मीठा बोलती है। ये तो मैंने भी बोला है, और मैंने शुरू के इनके वीडियोस बहुत ज़्यादा फॉलो किए हैं। तो ये मीठा तो सच में बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, पर अब वैसे ही मीठा बोलते बोलते ये खाने को लेकर या और किसी दूसरी चीज़ों को लेकर अपने सास के बारे में या जेठ के बारे में, या जो वो को वाइफ है, जो एक औरत इनके घर में रहती है, उनके बारे में थोड़ी सी बुराई करते हुई दिखी। अब बुराई करने का इनका तरीका ऐसा है जैसे कि ये वहाँ का रात का खाना जो बच जाता है, जिसको ये फूफू बोलती है, और जो सूप वूप बता रही थी जिसमें ड्राई फिश चिकन सब कुछ रहता है, वो सब चीज़ें बच जाती, तो ये बोलती है कि वो सब चीज़ें सुबह हम लोग नहीं, मतलब सुबह सब लोग वही ब्रेकफास्ट में खाते हैं, पर ये बोलती है कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए मैगी बना लेती हूँ या पास्ता बना लेती हूँ। ये सब चीज़ें वो बता रही थी, पर मैं सबके लिए कितना दे सकूँगी, कितना बना सकती हूँ, मैं खाना भी बनाऊँ,
जबकि ज़्यादातर खाना बनाने में इनकी जो सास है वो दिखाई देती है, या वो को वाइफ है वो दिखाई देती है, और सास के लिए या ये तो या फिर असिस्ट करती है, मतलब हेल्प करती है कि ये चीज़ दे दो वो चीज़ दे दो बस। फिर भी इन्होंने बोला कि मैं इतना सब कुछ सबके लिए नहीं बना सकती हूँ, और एक जगह इन्होंने बोला कि मैं टाइटल में नहीं लिखूंगी और हिंदी में ही सिर्फ बोलूँगी, जहाँ पर ये अपनी सास के बारे में बोल रही थी, क्योंकि लिखते तो वो चीज़ सास जेठ ये लोग शायद समझ जाते, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश समझ जाते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं। वो कोई भी चीज़ यदि टाइटल में डालो इंग्लिश में, हिंदी में भी डालेंगे तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो लिखती नहीं है पर हिंदी में बोल देती हैं। इसी तरीके से जो इनके घर में को वाइफ है वो भी काम करती है, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। शुरू में जब वो आई थी ना, तो वो को वाइफ की तारीफ़ करती थी और अपनी सास की बुराई करती थी। अब जब उनकी सास के बारे में बोलते बोलते अब ये जो वो को वाइफ है उनके बारे में भी बुराई करती है। जैसे कि अभी एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने देखा, उसमें वो आइसक्रीम वाला जो आता है उसके लिए बोलती है कि आइसक्रीम वाला आया है, मैं ही हमेशा आइसक्रीम खरीदती हूँ। देखो, वो आपके घर में पूरा दिन काम करती है, ज़्यादातर पूरे टाइम उनको काम करते ही देखा जाता है। यदि आप उनको भी नहीं, उनके बच्चे को आइसक्रीम दिला दी तो बोलती है ऐसा हमेशा नहीं चलेगा, मैं कब तक ऐसे आइसक्रीम खिला के दूंगी, ये आदत भी बुरी है। और ये शॉपिंग के लिए कहीं गई थी, अभी एक मॉल में गई थी, वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी शॉपिंग कर रही थी, दिखा रही थी आलू इतने का है, पम्पकिन इतने का है, और भी वेजिटेबल दिखा रही थी। वहीं पर डेट्स दिखा रही थी, मतलब कि खजूर, ये प्रेग्नेंट है, खजूर दिखा रही थी। तो वहाँ पर नाइजीरियन जो करेंसी है अपने रुपीज़ से बहुत कम है, मतलब कि बहुत कम। अपना यदि 200-400 रुपये होता है तो वहाँ हज़ारों में पहुँच जाता है। तो ये चीज़ हम लोग समझते, कई लोग नहीं समझते। तो उन्होंने डेट्स नहीं खरीदे, मतलब खजूर जो है वो नहीं खरीदे। सामने पिज्ज़ा खाने के लिए चली गई, फिर वहाँ पे भी नहीं खाया, फिर वो चली गई बर्गर खाने के लिए। तो वो हर चीज़ को महंगा बताती है, और इनकी आदत है जब भी ये कहीं भी सामान लेने के लिए जाती हैं तो बताएंगी ये इतने का है, ये बहुत महंगा है, ये इतने का है, ये बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है। जबकि वो इंडियन रुपीज़ में जैसे हमारे यहाँ मिलता है उतने का ही पड़ जाता है, या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। वो नाइजीरियन करेंसी में दिखाते तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो वही चीज़ वो बार बार, मतलब एक वीडियो में बता दिया कि हाँ इतने का पड़ रहा है, इतने का पड़ रहा है, तो समझ में आता है। वो अब हमेशा का उनका यही हो गया, कुछ भी चीज़ आता है तो वो उसके पैसे बताएंगे, और बहुत महंगे हैं बहुत महंगे हैं करके वो नहीं लेती है। जबकि अब उनकी यूट्यूब की अर्निंग अच्छी खासी होती है, क्योंकि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो अर्निंग भी हो रही। और यहाँ तक तो मैंने देखा है शायद वो प्रमोशन भी कर रही थी, तो लोगों ने फिर उनको इस बात को ताना दिया कि हाँ चलो एक बार बताए तो चलो जानकारी दे रही है, 2 बार बताए तो जानकारी दे रही। पर अब उसका ये नियम ही हो गया है कि वो हर चीज़ को पैसों में बताती है, और हर चीज़ में वो नाइजीरियन के खाने पीने को, नाइजीरियन की कोई भी चीज़ की, हाँ ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ का मौसम ऐसा है, यहाँ पर ऐसे गर्म होता है, यहाँ का खाना ऐसा है, मुझसे नहीं खाता, मतलब हर चीज़ में वो अब बुराई वाली बात ही करती है, जिसकी वजह से ऑडियंस अब बोर हो चुकी है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें लोग बोल रहे थे कि अब आपके ब्लॉग बोरिंग लगने लगे हैं। शुरू में इंटरेस्टिंग लगते थे, शायद इसलिए मैंने अभी कुछ दिनों से उनकी वीडियो देखना बंद कर दिया था, क्योंकि अब वही चीज़ दिखाती थी, मतलब कि वही बोलती थी। शुरू में इंटरेस्टिंग इसलिए लगता था कि नाइजीरिया में खाते क्या हैं, किसको क्या बोलते हैं, वहाँ के सास ससुर जो रिश्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें देखने में अच्छा लगता था। यहाँ तक कि एक चीज़ और शॉकिंग है, अभी कुछ महीनों पहले ही इनके फादर की डेथ हुई थी, और तब भी ये इंडिया नहीं आई थी। तब तो इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी लगभग 5 महीने 5-6 महीने पहले शायद इनके फादर की डेथ भी हुई थी। उस टाइम भी ये इंडिया नहीं आई थी, और उस टाइम भी इनको बोला गया था कि अब शायद आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सिर्फ कुछ दिन के लिए इंडिया गया था, नाइजीरिया गया था, अब वो वहाँ पर परमानेंट रहने लगा है, और अभी भी नहीं पता है कि वो कब आएंगी कब नहीं आएंगी। और हमेशा अब वहाँ के लोगों की बुराई करना, पैसों के बारे में बार बार बोलना, खाने, जबकि अब उनकी अर्निंग इतनी होने लगी कि वो अच्छे से वो चीज़ें खरीद सकती हैं, खा सकती हैं, पर वो खुद भी नहीं खाती हैं, और लाती हैं तो शायद दूसरों को देने में उनको वो पड़ता है। लेकिन वो जैसे कि बोलती हैं कि ये लोग तो यहीं के हैं, यहाँ का खाना पीना ये लोग बचपन से खाए हैं, तो उन लोगों को तो आदत है, मुझे आदत नहीं है इसलिए मैं अपने लिए बना लेती हूँ, बस टेस्टिंग के लिए ही दे देती हूँ, उतना ही नहीं दे हो पाता है सबके लिए। ऐसी सब चीज़ें बहुत सारे लोगों को अब बुरी लग रही है।
पर देखो जो जहाँ पर रहता है वो सिचुएशन वैसी हो सकती है। अभी एक इनका शॉर्ट्स वीडियो मैंने देखा है, इनको कई लोग भुक्कड़ भुक्कड़ भी बोल रहे हैं, पर इस चीज़ को मैं बोलूँगी भुक्कड़ नहीं बोलना चाहिए। वो अभी प्रेग्नेंट है, उनको बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता होगा, और एक तो वहाँ पर इंडियन चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पर बचपन में खाई है या अभी तक जब तक वो इंडिया में रहती रही तब तक खाई है, वो अब वहाँ नहीं मिल रही है। और एक प्रेग्नेंट औरत को शायद भुक्कड़ नहीं बोलना चाहिए, इस बात के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि हम भी औरत हैं, हम लोग भी माँ है, हमें भी पता है कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा होती है। तो इस बात को मैं ज़रूर बोलूँगी कि भुक्कड़ नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, रही बात वहाँ पर जब आपको पसंद ही नहीं है, लोग ये बोलते हैं कि जब आपको पसंद नहीं है वहाँ पर, तो फिर आप इतने दिन तक वहाँ पर रुके ही क्यों हैं? आप इंडिया क्यों नहीं आ जाते, और इंडिया वापस कब आओगे? ये वाला कमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पर एक भी कमेंट का वो रिप्लाई नहीं देते हैं। फिर अभी वो हाई हील पहने हुए दिखी थी, जबकि उनका अभी पूरा टाइम चल रहा है, मतलब प्रेगनेंसी का बिल्कुल लास्ट टाइम ही चल रहा है, तो उनको हील्स पहने हुए दिखाई दिया। तो उनको कई लोगों ने कमेंट किया कि तुम हील्स क्यों पहन के रखी हो, तो उन्होंने बोला, कमेंट का रिप्लाई भी दिया कि मैं तो इस स्टाइल के चक्कर में पहनी थी, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इतना पता नहीं होगा, वो भी इंडिया की होकर, वो भी एक बच्चे की माँ वो ऑलरेडी है, तो उनको पता नहीं है कि हील्स नहीं पहनना चाहिए। वो भी अभी लास्ट ही चल रहा है, तो इन चीज़ों के लिए कई लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी बताइएगा, ये सब ट्रोलिंग जो हो रही वो सही है, या फिर हालात वहाँ के कुछ और ही होंगे जो शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। जेसिका के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।